अब हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड की कैटेगरी का, ऑनलाइन इन्वर्टर। ठीक है, ऑफ ग्रिड में दो होते हैं, एक ऑनलाइन होता है एक ऑफलाइन। तो अभी हम ऑनलाइन का इन्वर्टर समझ रहे हैं। ये सारे आपके सोलर के इन्वर्टर हैं। ठीक है, सोलर इन्वर्टर। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि डीजल जनरेटर उसमें कहाँ से लगाएं कहाँ ना लगाएं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझ लेंगे। क्लियर, कहाँ पर लगाएं कहाँ पर ना लगाएं वो यहाँ पर हम समझने वाले हैं। यहाँ पर देखो, एसपीवी मतलब होता है सोलर। सोलर से जो पावर आ रही है वो आ रही है, यहाँ तक आई, डीसी से डीसी कन्वर्टर में गई, इसने डीसी को स्टेबल कर दिया बैटरी के वोल्टेज के हिसाब से। यहाँ तक डीसी आ गई स्टेबल होके, बैटरी जितने वोल्ट की उतनी आ गई यहाँ तक। ठीक, अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो ये इसको चार्ज करेगी इस रास्ते से। ये ठीक है, यहाँ से आई पावर ऐसे जाके ऐसे चलेगी। ठीक है, बैटरी चार्ज हो गई, बैटरी डिस्चार्ज है तो पैरेलल में कनेक्ट है, चार्ज हो जाएगी, सोलर आएगा तो। क्लियर। अब कलर चेंज करके बताते हैं। अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, अचानक से रात हो गई, अचानक से रात हो गई, शाम को चार्ज हो रही थी 5 बजे तक, अचानक से रात हो गई, 6 बज गए, रात हो गई। अब क्या होगा, ये आपका लोड किस पे चलेगा, तो फिर ये बैटरी पे लोड चल जाएगा इस रास्ते से ऐसे। ठीक है, डीसी बनाएगी, डीसी से एसी कन्वर्टर में जाएगी, ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर ऑन होगा, इसको एसी बना के स्टेप अप करके चला देगा। यहाँ तक की तो बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी सोलर से पावर आएगी तो कैसे बैटरी चार्ज होगी और सारी चीजें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सोलर से आपका लोड भी चल रहा हो, क्या ऐसा पॉसिबल है सर? इसमें बिल्कुल पॉसिबल है। सोलर आई, इसने डीसी डीसी को स्टेबल कर दिया। मान लो 2 किलो वाट की सोलर आपकी आ रही है और बैटरी आपकी 500 वाट ले रही है, तो लोड आपका, बैटरी भी चार्ज होगी इससे इस तरीके से, और आपका लोड पे भी यही पावर चली जाएगी यहीं से। ठीक है, तो आपका उस समय लोड किस पे चल रहा होगा, सोलर एसपीवी पर। ठीक, अच्छा ये भी हो सकता है, कंडीशंस मैं बाद में बताऊंगा कि इतना लोड इतना कहाँ पर क्या जाएगी, अभी समझ लेते हैं कहानी बस। 500 वाट से बैटरी चार्ज होगी, 1500 वाट से आपका लोड चल गया, इस टाइप का कोई लॉसेस नहीं है तो इस तरह की कंडीशन होगी। अच्छा, सोलर सर अगर कमजोर हो गई तो क्या होगा सर? अगर सोलर वीक हो गई, हो सकता है सोलर वीक हो गई, कम रेडिएशन आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। बिल्कुल, अगर रेडिएशन कम आ रहा है, सोलर वीक हो गई, फिर हम ग्रिड की शरण में जाएंगे। ग्रिड मतलब मेंस, मेंस की शरण में जाएंगे और फिर ये देखेंगे कि मेंस आ रही है या नहीं। अगर मेंस आ रही होगी तो पहले हम मेंस से क्या सीधे सीधे लोड चला दें ना, ऑनलाइन के इन्वर्टर में ये नहीं करते हैं। ऑनलाइन के इन्वर्टर में मेन से सीधे सीधे लोड नहीं चले, अगर चलाएगी तो दिक्कत, प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मेंस आपकी 219 वोल्ट आ रही है तब तो ठीक है, गलती से 185 वोल्ट आने लगी या फिर 256 वोल्ट आने लगी, तब क्या होगा? ये सीधे सीधे वोल्टेज मेंस पे जाएंगे, सॉरी लोड पर जाएंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वो हमको गड़बड़ करनी नहीं है, हमको कस्टमर ने ऑनलाइन का इन्वर्टर मांगा है इसलिए क्योंकि उसका लोड का वोल्टेज फिक्स होना चाहिए, तो हम मेंस को सीधे सीधे बाईपास नहीं कर सकते हैं। क्या रास्ता है, सीधे सीधे खाने को रोटी मिल रही है, खा नहीं रहे हो तो बातें मार रहे हो, इस टाइप का हो गया। तो क्या करेंगे, तो अच्छा करने के लिए क्या करोगे आप? आटे से फिर ब्रेड बनाओगे, ब्रेड से फिर जैम लगाओगे, तो अच्छा खाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो आप सीधे रोटी सीधे गेहूं ना खा लो डायरेक्ट, राइट? तो हम क्या करेंगे, अभी आटे से कुछ और बनाएंगे, फिर उसमें जैम लगा के कुछ अच्छा खाएंगे। ठीक है, हलवा बनाएंगे कुछ और। हम क्या करेंगे, इस ग्रिड को लेके एसी को, इसको एसी से डीसी बना देंगे। अब एसी से डीसी जब हम बनाएंगे तो ये अलग, आपको ध्यान रखना होगा, 150 वोल्ट से जो एसी बनेगी, 150 वोल्ट की एसी से जो डीसी बनेगी वो अलग बनेगी, क्योंकि ये रेक्टिफायर है। ध्यान से देखो इसमें, ये रेक्टिफायर है, एसी से डीसी बन रहा है तो ये रेक्टिफायर है। इसको ग्रिड चार्जर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड चार्जर। इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, ग्रिड चार्जर। क्लियर है, ये आपका ग्रिड चार्जर है। ठीक है, ग्रिड चार्जर को आपने मेंस दी, मेंस से क्या हो गया, मेंस लेने के बाद उसने उसको डीसी बनाया, डीसी बना के अब वो क्या करेगा वो आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, आपने ये लिया, डीसी बन गई। अब 150 वोल्ट पे जो डीसी बनेगी वो अलग बनेगी, और 250 वोल्ट पे जो डीसी बनेगी वो अलग बनेगी, दोनों में बहुत डिफरेंस है, अलग डीसी बन जाएगी। लेकिन हमको बैटरी को चार्जिंग के लिए तो फिक्स वोल्टेज चाहिए, ऐसा तो नहीं कोई भी वोल्टेज दे दो कुछ भी चला दो, नहीं, उसको फिक्स वोल्टेज चाहिए। तो फिक्स वोल्टेज को हम देने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस डीसी को फिर से स्टेबल करेंगे। तो जो काम हम ऊपर डीसी डीसी कन्वर्टर से कर रहे थे वो यहीं पर करेंगे। ठीक है, जो काम हम ऊपर कर रहे थे डीसी डीसी कन्वर्टर में, सोलर चार्जर में, वही काम अब हम यहाँ पर करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें एक डीसी डीसी कन्वर्टर लगाना पड़ेगा।
वो स्टेबल करेगा डीसी का वोल्टेज बनाने के लिए। ये हम क्यों कर रहे हैं इतना, पहले एसी आ रही है, प्रॉब्लम ये थी कि ये जो आपकी एसी आ रही थी ना, ये कम ज्यादा हो रही है, उसको हम फिक्स करेंगे। तो पहले उसको डीसी बना लिया। ये काम हम उससे भी कर सकते थे ट्रांसफार्मर से, लेकिन ट्रांसफार्मर का कॉस्ट बढ़ जाता है, प्लस एक चीज और बढ़ जाती है, ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं, प्लस ट्रांसफार्मर कंट्रोल कुछ नहीं करता, जितनी आएगी उसी रेशियो में कम कर देगा। कम आएगी तो कम कर देगा, ज्यादा आएगी तो ज्यादा कर देगा, कंट्रोल कुछ नहीं करता ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने पहले उसको डीसी बना लिया, डीसी बनाने के बाद हम उसको कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कर लिया, फिर बैटरी को दे देंगे। यहाँ पर आईजीबीटी लगी होगी एक, डीसी डीसी कन्वर्टर लगा होगा, कहने का मतलब ये है, डीसी इनपुट लेके डीसी देंगे, लेकिन वो डीसी कहाँ से आ रही होगी, रेक्टिफायर से। जो डीसी से डीसी यहाँ भी हम यही कर रहे थे कंट्रोल, वही हमको यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास तीन सोर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास तीन सोर्स हैं, हमारे पास तीन सोर्स है। वो तीन सोर्स क्या है, एक बैटरी हो गई, बैटरी अगर चार्ज है तो वो भी एक सोर्स का काम करती है। एक आपका क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया सोलर। तीन सोर्स है, पहला हो गया आपका सोलर, दूसरा हो गया आपका ग्रिड चार्जर। ग्रिड चार्जर एसी का सोर्स है या डीसी का, बैटरी। ग्रिड चार्जर आपका डीसी का सोर्स है, ठीक है। ग्रिड, ये तीन डीसी के सोर्स हैं। अब आप इन तीनों सोर्स से डीसी लेके यहाँ पर दोगे, आपका बस मेन इंटेंशन है इस टर्मिनल तक तीनों सोर्स से पावर आनी चाहिए। अब तीनों में से कोई भी कभी भी एब्सेंट हो सकता है। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, बार बार पूछते भी हैं कि सर अगर डीजल जनरेटर कस्टमर को लगाना तो कहाँ लगाएं। भाई साहब इस टर्मिनल पर लगाओ डीजल जनरेटर, यहाँ पर एलटी पैनल लगा लो, जो भी लगाना है आपको वो आपका है, कस्टमर की हेडेक है। डीजी सेट से जो भी सप्लाई आएगी एसी, वो इन्वर्टर में कोई टर्मिनल नहीं होते हैं, इन्वर्टर को तो एसी टर्मिनल ही देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप उसको पहले ही चेंज ओवर कर लो, यहाँ पर जो भी लगाना है आपको सर्किट लगा लो, वो आपका इलेक्ट्रीशियन जो होगा वो लगा देगा, ठीक है। इन्वर्टर पे कोई स्पेशल डीजी के टर्मिनल नहीं आते हैं, ठीक है। आपको यहीं पर देना है और यहाँ पर बस बता देना है इन्वर्टर को कि मैंने डीजी सेट को ऑन कर लिया है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है बॉस। ये सब क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर मैंने ये कह दिया कि रात के टाइम पे सोलर नहीं आती, अगर यही होगा रात में सोलर तो आएगी नहीं, रात में सोलर नहीं आ रही है, ठीक। अचानक से रात में ग्रिड भी चली जाती है, ऐसा भी पॉसिबल, रात में चली जाएगी ग्रिड, तो फिर लोड किस पे चलेगा, बैटरी से, ठीक। फिर लोड आपका बैटरी से चलने वाला है। कहने का मतलब इस टर्मिनल पर आपको डीसी चाहिए, कहीं से भी लाओ आप। अच्छा सर बैटरी भी डिस्चार्ज होगी तो फिर भैया डीजी सेट ऑन कर लो, डीजी ऑन कर लो, फिर इस रास्ते से आएगी, ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी। इन्वर्टर से ग्रिड चार्जर ऑफ कर देना तो चार्जिंग में डीजल नहीं लगेगा, बैटरी चार्ज नहीं होगी, वो सुबह आप चार्ज सोलर से चार्ज कर लेना, आप चार्जिंग बंद कर देना, लेकिन लोड इस तरीके से चल जाएगा, वो भी फिक्स चलेगा। अगर डीजी साइड से सीधे चलाओगे तो गड़बड़ है, वेरिएशन आएगा, ऊपर नीचे होगा, समझ रहे हो। क्योंकि डीजी का वोल्टेज ऊपर नीचे होगा, लोड भी फ्लक्चुएट करेगा, गड़बड़ हो जाएगा सब, वो करना नहीं है। तो आप इन्वर्टर को देंगे, इन्वर्टर उसको इस तरीके से चला के देगा, ठीक है, फिक्स वोल्टेज करके देगा। रास्ते क्लियर है। कहने का मतलब तीन जगह से पानी आ रहा है आपके, अगर तीनों रास्ते बंद हो जाएंगे तो आपको बाल्टी से पानी लाना पड़ेगा, फिर बाल्टी क्या है आपकी, डीजल जनरेटर, ठीक है। ये क्लियर, ये आपको समझ में हो गया ऑनलाइन का डायग्राम। अच्छा, इसमें जो डाउट हो सकते हैं वो मैं आपको डाउट बना के भेजता हूँ, आप लोग मुझे आंसर देना क्या हो सकता है उसका आंसर। जैसे आप कमेंट में भी दे सकते हो, चैट में भी दे सकते हो, अभी यहाँ लाइव भी दे सकते हो, या फिर आप बाद में भी कमेंट में इसके डाउट दे सकते हो मुझे। मुझे जरा ये बताना कि अगर ये इन्वर्टर सेक्शन ऑन है डीसी से एसी, तो क्या एसी से डीसी वाला काम ऑन हो सकता है या नहीं। ये ऑनलाइन का ब्लॉक डायग्राम है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या चार्जर और डिस्चार्जर एक साथ ऑन हो सकते हैं या नहीं, ऑनलाइन की डायग्राम में चार्जर, बैटरी चार्जर एंड बैटरी डिस्चार्जर दोनों एक साथ ऑन हो सकते हैं या नहीं। ऑनलाइन के डायग्राम हो सकते हैं, सच यही है, क्योंकि ये दोनों सेपरेट हैं, ये डिब्बा अलग है, ये डिब्बा अलग है, ये अपना काम कर सकता है, इसको डीसी आप चाहे इधर से दो चाहे उधर से, चाहे इधर से ही बना के दो और इसी से डिस्चार्ज कर दो। कहने का मतलब है पहले आपने पहले उसको चार्ज किया, फिर यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया, यही काम है, ठीक है। तो दोनों एक साथ ऑन हो सकते हैं। तो इसीलिए ऑनलाइन के इन्वर्टर्स जितने भी होते हैं उसमें कुछ कंडीशंस बनती है, ध्यान से सुन लो। इसमें लोड शेयरिंग होती है, लोड शेयरिंग इसमें पॉसिबल है। लोड शेयरिंग किसके साथ पॉसिबल है, सोलर बैटरी के साथ मिलकर लोड चला सकता है,
सोलर प्लस ग्रिड के साथ मिलकर लोड चला सकता है, सोलर अकेला चला सकता है, सोलर बैटरी के साथ चला सकता है, बैटरी ग्रिड के साथ चला सकती है, सोलर ग्रिड के साथ मिलकर चला सकती है, अकेले भी कोई भी चला सकता है, अकेला ग्रिड भी चला सकता है, अकेले सोलर चला सकता है, अकेले बैटरी चला सकती है, अकेले भी चला सकते हैं, दो दो मिलके भी चला सकते हैं, तीन तीन मिलके चला सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी। चार्ज शेयरिंग किसमें होगी, दो तीन सोर्स मिलके भी आपकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और आपका लोड भी चला सकते हैं। चार्ज शेयरिंग कैसे होगी, चार्जिंग आपकी सोलर से भी हो सकती है प्लस ग्रिड से भी हो सकती है एक साथ, ओवर चार्जिंग नहीं होगी, कंट्रोल होती है सब, सिस्टम ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेता है कितने एम्पीयर से चार्ज करनी है, उतने ही एम्पीयर से बैटरियों को चार्ज किया जाता है, ये नहीं कुछ भी। ठीक है, ये आपका हो गया ऑनलाइन का। ऑनलाइन के पॉइंट क्या है जरा मैं बता दूं आपको, ऑनलाइन के जो पॉइंट आपको लिखने हैं लिख लो। ऑनलाइन सोलर इन्वर्टर, यहाँ पर हेडिंग डाल लो ऑनलाइन सोलर इन्वर्टर। ठीक है, सोलर इन्वर्टर। ठीक है, इसके पॉइंट्स में लिख देता हूँ। इसका पहला पॉइंट है कि आपका नो चेंज ओवर, नो चेंज ओवर इशू। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लोड रन 24/7 ऑन इन्वर्टर, ऑन इन्वर्टर। ठीक है, ठीक। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है इसमें, ग्रिड चार्जर, ग्रिड वाला चार्जर प्लस इन्वर्टर वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर। उसमें नहीं पॉसिबल था, उसमें एक चलेगा एक बंद हो जाएगा। तीसरा, स्मॉल बैटरियां लगती हैं, स्मॉल बैटरी बैंक, बैंक मतलब एक जैसी बहुत सारी बैटरी है। चौथा, बेस्ट रेगुलेटेड आउटपुट, बेस्ट रेगुलेटेड आउटपुट, बेस्ट रेगुलेटेड आउटपुट मिलता है। रेगुलेटर फिक्स होगा, कहने का मतलब अगर आपने 220 दे दिया तो 220 मिलेगा, 230 दे दिया तो 230 दे, और 240 देंगे तो 240 फिक्स पॉइंट है आपका, फिक्स्ड पॉइंट आपका यही है, फिक्स आएगी। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, इनको लगाते हैं डोमेस्टिक में नहीं लगाते हैं, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पज से, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पज से। कहने का मतलब ये हायर रेटिंग में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हायर रेटिंग में अवेलेबल होंगे, कहने का मतलब है ये आपके 48 वोल्ट के ऊपर ही अवेलेबल होंगे, 48 वोल्ट के ऊपर ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप 1 kV में इन्वर्टर ढूंढने जाओगे तो 48 वोल्ट में मिलेगा। ठीक है, छोटे में नहीं मिलेंगे ऑनलाइन के इन्वर्टर। ठीक है, महंगे भी होते हैं। क्लियर, फिक्स वोल्टेज आउटपुट मिलता है, एसी को पहले डीसी बनाते हैं, फिर उस डीसी से हम एसी बनाते हैं, ये प्रोसेस है। क्लियर हो गया ये टॉपिक आप लोगों का। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।